हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैंने दिव्यांगता पे 2 लेसन प्लान बनाया हुआ है। जब क्योंकि लेसन उसमें चैप्टर बहुत लंबा है, एक दिन में हम कवर नहीं कर सकते, तो मैंने 3 लेसन प्लान बनाया हुआ है 3 दिन में पढ़ाने के लिए। पहले का प्रकरण दूसरा है, दूसरे का प्रस्तावना के प्रश्न भी अलग कर दिया गया है। प्रकरण 1 है, तीनों लेसन प्लान के प्रस्तावना के प्रश्न अलग अलग हैं, क्योंकि हम एक प्रस्तावना के प्रश्न तीनों में नहीं लिख सकते। लेसन प्लान का टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के प्रश्न सेम नहीं हो सकते। चैप्टर लंबा होने के कारण हमें कई दिनों में पढ़ाना होता है, जिसके कारण हमें प्रस्तावना के प्रश्न चेंज करने होंगे। तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तीसरा वीडियो है दिव्यांगता का, ये जो कक्षा 8 के विषय नागरिक शास्त्र से है। यहाँ पाठ्य योजना क्रम डालेंगे। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा 8, विषय नागरिक शास्त्र, दिनांक जिस डेट पे आपका शिक्षण कार्य रहेगा, चक्र मीन्स पीरियड, अवधि टाइम जितने टाइम की आपकी क्लास होगी। प्रकरण है हमारा दिव्यांगता के कारण एवं बचाव, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है, तो इसलिए हम यही रखेंगे। सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना। दूसरा, छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, स्मृति शक्ति की क्षमता का विकास करना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। 5वां है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। 6ठा है छात्रों को राजनीतिक परिस्थिति से अवगत कराना। 7वां है नागरिक समस्याओं का समाधान विकसित करने की योग्यता का विकास करना। 8वां नंबर है छात्रों को राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से संवेदन बनाना। 9वां नंबर है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। 10वां नंबर है छात्रों में सत्य, न्याय, सोच, समानता से सामाजिक गुणों का विकास करना। और नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पे 11वां है छात्रों को सरकार के स्वरूप को समझने की क्षमता प्रदान करना। 12वां नंबर है छात्रों में प्रेम, दया, न्याय, सहानुभूति एवं सहयोग भावना द्वारा उनके चरित्र का निर्माण करना। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। जो कक्षा में पढ़ाते समय जिस चीज़ों का यूज करेंगे पढ़ाते वक्त, वो यहाँ पे लिखेंगे। चाक, डस्टर, मॉडल, चार्ट पेपर, रोलर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र भारत की दिव्यांगता के कारण एवं बचाव की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ है प्रस्तावना के प्रश्न। मैंने उस पिछले वाले प्रस्तावना के प्रश्न से थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। उसमें पहला श्रवण था, इसमें दृष्टि डाल दिया। उसमें दृष्टि नहीं है, उसमें मानसिक भी नहीं है, तो मैंने इसमें मानसिक डाला हुआ है। तो पहला प्रस्तावना का प्रश्न है, बच्चों दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं तथा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किसे कहते हैं। तो बच्चे बोलेंगे जिन्हें दिखाई न दे उन्हें दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानसिक अक्षमता वाले बालक किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे, वह बालक जो अपनी उम्र के अपेक्षा कम जानकार हो उसे मानसिक अक्षमता वाले बालक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तो बच्चों दिए गए उत्तर वाले व्यक्ति या बालक किस श्रेणी में आते हैं। अर्थात ये जो बच्चों ने उत्तर दिया हुआ है, ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं। तो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पेज है उद्देश्य कथन। हेडिंग है, बच्चों आज हम दिव्यांगता के कारण एवं बचाव नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। हेडिंग है, प्रस्तुत प्रकरण को अध्ययन की सुविधा से 2 विशेष शिक्षण बिंदुओं में विभाजित किया गया है। शिक्षण बिंदु व सामान्य उद्देश्य। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इधर है दिव्यांगता के बचाव। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत रहेगा ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक।
अब इसको स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। दिव्यांगता के बचाव हेतु हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी होंगी। पहला है संस्थागत अड़चनें। बचाव के लिए हमें निम्न सावधानी रखनी होगी, जो निम्न है। संस्थागत अड़चनें। वर्तमान में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूक देखभाल, अच्छी चिकित्सा सुविधा की भारी कमी हुई है, जिसे सही करा जा सकता है। संस्थागत अड़चनें, जिसमें सरकार तो सहयोग करती है लेकिन वो संस्था वालों के द्वारा नहीं किया जाता है, वो संस्थागत अड़चनें आती हैं, जिसके कारण लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। उसे सही करना आवश्यक है। सामाजिक नजरिया। दूसरा पॉइंट है सामाजिक नजरिया। समाज में दिव्यांग को दया की नज़र से लोग देखते हैं, जिससे उन्हें सामान्य से अन्य रूप में देखा जाने लगता है, परंतु ऐसा न करने वाले उनका व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। जैसे समाज में लोग दिव्यांग को या फिर गूंगे या फिर बहरे या फिर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति या बालक को लोग हीन भावना की नज़र से देखते हैं। उन्हें समाज में समानता नहीं देने देते। उन पे लोग दया करते हैं। हमें दया नहीं करनी चाहिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये सामाजिक नज़रिया है जिससे सावधानी रखने से दिव्यांगता में बचाव हो सकता है। नेक्स्ट है, हाँ, तो यहाँ पे जो था ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में रहेगा। ज्ञानात्मक में रहेगा छात्र दिव्यांगता के बचाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बोधात्मक में रहेगा छात्र दिव्यांगता के बचाव के विषय में जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में रहेगा छात्र दिव्यांगता के बचाव के बारे में तथा जागरूकता के बारे में लिखेंगे। फिर हमारा है दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में वृद्धि। तो मानसिक या सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए, जिससे लोगों के सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाए। लोग दिव्यांग को हीन भावना की नज़र से ना देखें और उनका सहयोग करें। तो हम ये किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें पहला है राज्यों के साथ साझेदारी। दिव्यांगता की समस्या खत्म करने के लिए राज्य सरकारों के सक्रिय योगदान के साथ केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। दूसरा है सरकार द्वारा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान सन 1900 से चलाया जा रहा है। ये हमारा शुरू से देख लीजिए, हमारा पेज है। नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य। इसका बोधात्मक प्रश्न है। उस टॉपिक को पढ़ाने के, जो भी टॉपिक आप शुरू करें उसका बोधात्मक प्रश्न जरूर पूछें। उसके बाद सेकंड शिक्षण बिंदु शुरू करें। तो इसका बोधात्मक प्रश्न है दिव्यांगता के बचाव के क्या उपाय हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे। तो उस टॉपिक का बोधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है दिव्यांगता के बचाव का क्या उपाय है। तो बच्चे जवाब देंगे अनेक उपाय हैं। जैसे यहाँ पे आप अनेक उपाय लिख लेंगे। उपाय हैं जैसे दिव्यांग को समानता का अधिकार आदि देना। दूसरा प्रश्न है सामाजिक दृष्टि से विकलांगता या दिव्यांगता क्या है। तो बच्चे बोलेंगे समाज में लोग दिव्यांग को हीन भावना से देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दिव्यांग के लिए संस्थागत अड़चनें क्या आती हैं। दिव्यांग के लिए संस्थागत अड़चनें जैसे कि चिकित्सा सुविधा की भारी कमी हो जाना, जिससे संस्थागत अड़चनें भी कहते हैं। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है। दूसरा वाला हमारा शिक्षण बिंदु है दिव्यांग को दी जाने वाली प्रमुख सुविधा। इसके नीचे जस्ट नीचे रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। उसके अंतर्गत रहेगा ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। व्याख्या, और इधर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में सरकार द्वारा
कई क्षेत्रों में दिव्यांग लोगों को निम्नलिखित सुविधा दी जा रही है। पॉइंट, सार्वजनिक भवनों आदि जैसे विद्यालय, नेक्स्ट बैंक, पार्क आदि। उधर इस लाइन में ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखेंगे छात्र दिव्यांग जनों की सुविधा जान सकेंगे, और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तो उसमें रहेगा छात्र दिव्यांग जनों के प्रमुख सुविधाओं के विषय में जान सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र दिव्यांगता के प्रमुख सुविधा के बारे में लिख सकेंगे। और शिक्षण का छात्राध्यापिका क्रिया में रहेगा दूसरा पॉइंट, लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था, शिक्षा व नौकरी में विशेष सुविधाएं। लिफ्ट में ब्रेल संकेत, जैसे कि फिगर बन जाता है एक छोटी सी घंटी का बेल लिफ्ट के अंदर, जिससे लोग को पता चलता है कि वो संकेतक है। और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था, शिक्षा व नौकरी में विशेष सुविधा। जो दिव्यांग होते हैं उन्हें शिक्षा और नौकरी में विशेष सुविधाएं मिलती हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि। सरकार जो व्हील चेयर देती है और कान की मशीन, चश्मा आदि देती है, वो है। चौथा पॉइंट है रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा जैसे व्हील चेयर, सुगम शौचालय आदि। तो ये सुविधाओं के बारे में बात किया जा रहा है जो दिव्यांग को दिया जाता है, दिव्यांग के लिए किया जाता है। उसका बोधात्मक प्रश्न है, ये देख लीजिए शुरू से। इसके बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है दिव्यांगजनों को लिफ्ट में कैसी सुविधाएं दी जाती हैं, तो दिव्यांगजनों को लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल लगाकर। दूसरा प्रश्न है दिव्यांगजनों को शिक्षा में तथा नौकरी में कैसी सुविधा दी जा रही है, तो शिक्षा तथा नौकरी में विशेष सुविधा देकर उन्हें पद पर रखा जाता है। श्यामपट्ट कार्य में रहेगा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए 1995 से पोलियो अभियान चलाया गया। ये बोर्ड पे हम लिखेंगे, प्रश्न को पूछते समय बोर्ड पे वो लिखेंगे। नेक्स्ट पेज है, श्यामपट्ट कार्य को देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत दिव्यांगजनों की प्रगति एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, यह दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया। पुनरावृत्ति के प्रश्न जो शुरू से लेके लास्ट तक जितना पढ़ा चुके हैं उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं जो पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न है दिव्यांगजनों को समाज किस भावना से देखता है, या समाज किस भावना से देखा जाता है। समाज में दिव्यांगजनों को समाज में किस भावना से देखा जाता है। और दूसरा प्रश्न है दिव्यांग लोगों के लिए समाज का क्या दायित्व है। तीसरा प्रश्न है रेलवे बस अड्डे पर दिव्यांग को कैसी सुविधा दी जाती है। फिर है निरीक्षण कार्य, हेडिंग है छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी तथा प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगी। फिर है गृह कार्य, गृह कार्य के अंतर्गत देंगे हम दिव्यांगजनों के प्रति श्रद्धा भाव पूर्वक आचरण पर आधारित लघु कहानी लिखिए या फिर लिख कर लाइए। शुरू से देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो था दिव्यांगता का। तीनों के प्रस्तावना प्रश्न अलग अलग हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।